किसी को कोई घर मिला? कहां गए वो 50 लाख घर? कहां गई वो 1 करोड़ नौकरियां? किसी को भी नौकरी मिली? वो 1 बिलियन ट्री का मंसूबा कहां गया? वो खूह खाते में पड़ गए। और कहां गए वो 350 डैम? याद है नहीं याद है? अंडे, मुर्गियां, कट्टे, बच्चे कहां गए? ऐसा फ्रॉड था, फ्रॉड लोग थे, फ्रॉड। हमने इन फ्रॉडियों को दोबारा पाकिस्तान पे नहीं आने देना। ये धरनों में मसरूफ थे, हम लोड शेडिंग को खत्म करने में मसरूफ थे। बोलो, आपको याद है या नहीं याद है? ये धरनों में मसरूफ थे, हम मोटरवेज बनाने में मसरूफ थे। और ये धरनों में मसरूफ थे, हम लोगों को सस्ती गैस और सस्ती बिजली देने में मसरूफ थे। ये धरनों में मसरूफ थे, हम दहशतगर्दी को खत्म करने में मसरूफ थे। और ये धरनों में मसरूफ थे, हम किसानों को सस्ती खाद और सस्ती डीएपी देने में मसरूफ थे। और बोलो, नवाज शरीफ का दौर अच्छा था या इनका दौर अच्छा था? और ट्रैक्टर के ऊपर सब्सिडी भी थी, सब्सिडी। इलेक्शन तो अभी परसों है भाई, ये जश्न आज ही हो रहा है। और शहबाज साहब इंशाल्लाह 2 दिन के बाद जो सूरज तुलू होने वाला है ना, इंशाल्लाह वो खुशहाली का पैगाम लेके आ रहा है पाकिस्तान के लिए। ठोकरें खाई हैं, लेकिन एशियन टाइगर बनना है। ये यूथ ही मुल्क को एशियन टाइगर बनाएगी। नवाज शरीफ का शहबाज शरीफ के हल्क़े इंतखाब खुदिया कसूर में जलसे से खिताब। कहा, खुदिया की सड़कें पेरिस की सड़कों को मार देगी। खुदिया वालों, नोट कर लो, इसी जगह पर आपको स्टेडियम बनाकर देंगे। जलसागाह की जगह पर क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे। क्रिकेट मैच में ओपनिंग बैटर के तौर पर खेलेंगे। शहबाज शरीफ से दानिश स्कूल, अस्पताल, यूनिवर्सिटी का लिखवाएं। मंसूबों पर कितना खर्चा आएगा? 20 अरब रुपए आप पर कुर्बान है। मियां साहब के हालात बहुत ही पतले हैं भाई, बहुत ही पतले हैं। लाहौर, इनका तख्ते लाहौर हिल रहा है, ऐसे हिल रहा है। ये तो पूरा टब्बर जो है वो लाहौर के सड़कों पे फिर रहे हैं। बहन किसी पे, भाई किसी पे, मियां साहब दूसरी जगह, छोटे मियां विभाग, और अवाम तो इनको शक्ल ही नहीं देखना चाह रहे, शक्ल ही नहीं देखना चाह रहे। पुराने सियासतदानों ने सियासत को गाली बना दिया है। पूरा मुल्क मायूस हो चुका है। इन सियासतदानों की जिद की वजह से मुल्क को नुकसान पहुंचा। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का लाड़काना में खिताब। कहा, पुराने सियासतदान की हुकूमत बनी तो फिर धरनों की सियासत शुरू हो जाएगी। पीपल्स पार्टी अमीरों की तरक्की की नहीं, आवाम की तरक्की और खुशहाली की बात करती है। वो मानते हैं कि सिंध में दूध और शहद की नहरें नहीं बहती। वो हुकूमत में आकर नफरत और तकसीम की सियासत को खत्म करेंगे। गुर्बत, बेरोजगारी का खात्मा करे, इस मुल्क के अंदर अपने पांव पे खड़े हो, खुदार की जिंदगी से बाज आए और अजीम बने पाकिस्तान। ये है वो नवाज शरीफ जिसने सब्र किया, जिसने बर्दाश्त की, अपना मुकदमा अल्लाह पे छोड़ा। और कसूर वालों और खुदिया वालों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तरक्की को चुन लो और तबाही को चुन दो, गुर्बत को खत्म कर दो और खुशहाली को चुन लो। इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी को खत्म करो, इस मुल्क के अंदर रोजगार पैदा करो। ये नवाज शरीफ है, ये दूसरे नहीं जो मिदारी और हेरा फेरी करके घरों को जाके शाम को सो जाते हैं। कल सिंध में मेरे एक बड़े मेहरबान, आप जानते हैं, मेरे उस मेहरबान सियासतदान ने कहा कि इंतहाबी मुहिम में ये नून लीग वालों ने कराची और सिंध में कोई जलसा नहीं किया और कहते नहीं जनाब कि कराची नूं लाहौर बना देंगे। जिन्होंने कराची नूं लाहौर बनाना है तो बाकी गल पिछकी रह गई। और बोलते नहीं कसूरिया, बोलो ना। यहाँ यूनिवर्सिटी बनेगी तो हमें फख्र होगा, यहाँ अस्पताल बनेगा हमें फख्र होगा, और कशकोल टूटेगा, पाकिस्तान अजीम बनेगा। इंशाअल्लाह काम करोगे, लड़ोगे, आगे बढ़ोगे, पाकिस्तान को अजीम बनाओगे। तरक्की को चुन लो, तबाही को चुन दो। शहबाज शरीफ का खड़ाक।
मनाज़रे के चैलेंज पर पीपल्स पार्टी को जवाब। कसूर जलसे से खिताब में मुखालिफिन पर ताक ताक कर निशाने भी लगाए। कहा एक तरफ 9 मई का वाक़या है, दूसरी तरफ 28 मई वाला नवाज शरीफ है। कसूर जलसे में साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भरपूर जोशो जज्बे में नजर आए। शरका से जज्बाती अंदाज में वादे किए और लिए। नवाज सवालों के जवाब भी मांगे। तकरीर के इख्तिताम पर शेर भी पढ़ा। कितना कुछ है करके दिखाया, कितना कुछ है करके दिखाया, कितना कुछ अभी बाकी है। ख्वाब जो पूरा देखा था अभी अधूरा बाकी है। नारा लगाओ पाकिस्तान, आवाज दिया है पाकिस्तान। हर जलसे में मुझ पर जाती हमले किए गए, जुमले कसे गए, बदतहजीबी बदतमीजी की गई, कीचड़ उछाला गया। मैं कौम को और अपनी बहनों और बेटियों को गवाह बनाकर कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी खातिर, इस मुल्क की खातिर ये तमाम मजालिम भुलाने को आज तैयार हूँ। मैं सबको ये दावत देती हूँ कि आओ, जुल्म का, इंतकाम का, जबर का मार दो, मर जाओ, जलाओ, घेराव का बाब अब बंद कर दें। अवाम और मुल्क की खातिर तमाम मुजालिम भुलाने को तैयार हूँ। मरीम नवाज का कसूर में खिताब। कहा ऐसा पाकिस्तान ख्वाब है जहाँ अमन, भाईचारा और सलामती हो। ऐसे पाकिस्तान हो जहाँ सबको इलाज की सहूलत मैसर हो। उनके ख्वाब ज़रूर पूरे होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी पर नाम लिए बगैर वार। कहा एक सियासी मुखालिफ नवाज शरीफ पर तनकीद करके मुहिम चला रहा है। मुश्किल वक्त में सिर्फ भुट्टो खानदान अवाम के साथ था, बाकी सियासतदान कहाँ थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी आसिफा भुट्टो जरदारी का नवाब शाह में रैली से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई तो सबको मुफ्त इलाज मिलेगा, बच्चों को मायारी तालीम मिलेगी, 30 लाख घर बनाकर देंगे। पीपल्स पार्टी ने अवाम दोस्त मंशूर दिया है। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज JUIF का डेरा इस्माइल खान में पावर शो। मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि आज के जलसे में आपके तेवर बता रहे हैं कि 8 फरवरी को कामयाबी का ताज JUI के सर पर सजेगा। इस्लाम को इक़्तिदार की कुर्सी पर बिठाना हमारी मंजिल है और हम ये मंजिल हासिल करके रहेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का कहना है कि जगह जगह मुल्क के आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए कुछ नहीं किया गया। रऊफ हसन ने इल्ज़ाम आयद किया कि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों के पोलिंग एजेंटों को हिरासा किया जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि गुज़िश्ता 5 बरसों से दीर का नाम असम्बली में नहीं सुना गया, दीर की तरक्की रोक दी गई। आज वही लोग फिर से आवाम के दरमियान आकर वोट मांग रहे हैं। लोअर दीर में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि मुल्क में 2 खानदानों के बजाय अदल और इंसाफ की हुक्मरानी हो। इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन पेमरा को मुरासला। कहा पेमरा इलेक्शन कमीशन के ज़ाब्ता-ए अखलाक पर अमल दरामद को यकीनी बनाए। मीडिया को आगाह करें कि ऐसा मवाद नशर न किया जाए जिससे पोलिंग के दौरान या बाद में अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब हो। इलेक्शन के दिन प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल मीडिया पर इंतखाबात से मुताल्लिक़ पोलिंग स्टेशनों पर किसी किस्म का सर्वे न किया जाए। पोलिंग के अख्तिताम के 1 घंटे बाद गैर हतमी गैर सरकारी नताइज नशर किए जा सकते हैं। आम इंतखाबात के लिए लाहौर, कसूर और शेखुपुरा में फौज तैनात। मंडी बहाउद्दीन, चकवाल, जेहलम, सरगोधा और दीगर अजला में कल तक फौज पहुंच जाएगी। पाक फौज के दस्ते क्विक रिस्पांस फोर्स के तौर पर अलर्ट रहेंगे। आम इंतखाबात के लिए फौज समेत सिक्योरिटी इदारों के 6.5 लाख अहलकार तैनात कर दिए गए। निगरान हुकूमत के मुताबिक सिक्योरिटी में पुलिस, पैरा मिलिट्री फोर्सेज और फौज के अहलकार शामिल हैं। पोलिंग के दिन इंटरनेट बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ। इंतखाबी मुहिम के आखिरी चंद घंटे वोटर्स को लुभाने और कायल करने के लिए सियासी जमातों और उम्मीदवारों के आखिरी खिताबात, रैलियां, जलसे जारी। रात 12 बजे इलेक्शन मुहिम खत्म हो जाएगी। उसके बाद किसी सियासी तकरीब पर पाबंदी होगी। इंतखाबात के लिए 26 करोड़ बैलेट पेपर्स की तरसील मुकम्मल। वोट के लिए असली शनाख्ती कार्ड लाजिम है।